समीर और उसका छोटा भाई वसीम अपने मामा के यहाँ से छुट्टियाँ बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुँचने के वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का फैसला लिया, मगर वसीम उस रास्ते से जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने बड़े बूढ़ों से चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियाँ सुन रखी थीं। वह बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ भूत प्रेतों का साया है। समीर बोला, तू क्यों डर रहा है? छोटे, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सिर्फ मन घड़त कहानियाँ होती हैं, और हम घर जल्दी भी तो पहुँच जाएंगे। किसी तरह समझा बुझा के समीर ने उसे मना लिया और कार जंगल के तरफ मोड़ लिया। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे, यहाँ कोई रहता भी है। वसीम बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? समीर बोला, तू फट्टू है और तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है। ऐसा कर, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पे हंसने लगा। थोड़ी देर बाद आगे उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वसीम बोला, समीर भाई देखो, वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है हम आज मरने वाले हैं। समीर बोला, फिर से हो गया तेरा चालू? कोई और झोपड़ी, कोई और दूसरी बुढ़िया भी तो हो सकती है। बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ी ना देखा था। यह बोलकर उसने वसीम का मुंह बंद करा। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी, अब वसीम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और समीर के चेहरे का भी रंग उड़ चुका था। समीर बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वसीम रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते से मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। वसीम ने घड़ी निकाल के गुस्से से समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने घड़ी कार से उस घर के नज़दीक रास्ते में गिरा दी और गाड़ी तेजी से भगाया। थोड़ी देर बाद उन्हें वही झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। वसीम रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर ने कुछ नहीं बोला और घर के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोकी और उसे वसीम की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। समीर समझ चुका था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने वसीम को घड़ी दी और उसने रोते रोते वह घड़ी पहन ली। समीर उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ। और समीर झोपड़ी की ओर चल पड़ा। वसीम चिल्ला रहा था, भैया मत जाओ, भैया वहाँ चुड़ैल है। फिर अचानक वसीम के गाल पर एक चमाट पड़ा और आवाज़ आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। और वसीम आँख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वसीम ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समीर ने उससे पूछा, तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? आज हम मरने वाले हैं। समीर की बात सुन के वसीम को खुद पे ही हंसी आने लगी।